Hello everyone, so we are back again with one more video for today and हमारे पास कुछ और idioms and phrases हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं. The first one for the day is set up your game. Now ये वाला तो बहुत ही easy सा है because हम ये अपने daily life में बहुत easy use करते हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है कि अपना पेज सेटअप कर लो, अपना गेम सेटअप कर लो या फिर उस तरह से. मीनिंग इज टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर. कोई भी चीज हो, किसी भी चीज के बारे में बात करो, चाहे वो आपकी स्टडी के बारे में बात हो सकती है, किसी परफॉर्मेंस के बारे में बात हो सकती है, कुछ भी हो. व्हेन यू से स्टेप अप योर गेम, दैट मीन्स कि यू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर इन दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, एग्जांपल इज जेनिफर बेटर स्टेप अप हर गेम इफ शी वांट्स टू मेक इट बिग इन बास्केटबॉल. ठीक है, रूल्स रिमेन द सेम. आपको वही काम करना है जिस तरह से, जिस पैटर्न में मैंने आपको बोला है करने को, आप उसी तरह से इसको प्रैक्टिस करोगे, उसी तरह से नोट डाउन करोगे एंड उसी वे में कन्वर्स करोगे. ऑलराइट, नेक्स्ट वन फॉर द डे इज टू नॉट सी द वुड फॉर द ट्रीज. टू नॉट सी द वुड फॉर द ट्रीज का मीनिंग होता है टू बी सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रिवियल मैटर्स दैट यू डू नॉट गेट द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. छोटी छोटी चीजों में इतना ज्यादा ध्यान देना कि कोई बड़ी बात होती है या कोई बड़ा चीज होता है तो उस पर ध्यान नहीं जाता है. ठीक है, तो वो हमें इन जनरल भी लाइफ में अवॉइड करना चाहिए. छोटी छोटी डिटेल पे इतना ज्यादा ध्यान देना कि बड़ी चीजें आपसे इग्नोर हो जाती हैं. एग्जाम्पल, he always argues on the silliest topics. It's like he can't see wood for the trees. वो बहुत छोटी छोटी चीजों पे लड़ता है, बहुत छोटी छोटी चीजों पे आर्ग्यू करता है. ऐसा लगता है that he cannot see the wood for the trees. That means he's not able to see the bigger aspects of anything or the bigger picture of anything. Okay? अगले में चलते हैं. थर्ड वन इज lose your marbles. lose your marbles का मीनिंग होता है to go insane, पागल हो जाना. ठीक है, example is our mailman has lost his marbles every day he drops Mr. Smith's mail on our door. ठीक है, that means mailman ना पागल हो गया है. हर दिन वो यही करता है कि डोर के आगे ही अपना मेल बॉक्स, अपना जो भी मेल होता है या जो भी लेटर होता है वो छोड़ के भाग जाता है. ठीक है, so losing your marbles का मतलब है to going completely insane, पागल हो जाना. Straight from the horse's mouth is a very famous idiom जो most of the times एग्जाम में आया है. सबसे पहली बात. और दूसरी बात यह है कि इसको देख के आप पहचान सकते हो कि इसका मीनिंग क्या होगा, या फिर इसको जैसे सेंटेंस में लिखा जाएगा ना, उससे भी आप पता लगा सकते हो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है. द मीनिंग हियर इज डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व्ड. ठीक है, जिसने बात बोली है डायरेक्टली उससे ही ये बात पता चली है. समथिंग लाइक दैट. हॉर्सेस माउथ मतलब द पर्सन हु एक्चुअली इज इन्वॉल्व्ड इन दैट इंसिडेंट. Example is listen to the news straight from the horse's mouth. His factory burned down right in front of his eyes. Okay, which simply means कि जिसके फैक्ट्री में आग लगी है उसके मुंह से डायरेक्टली सुनो कि क्या हुआ है, what was the whole incident about or what actually happened there. Right? I do believe कि हर एक के साथ साथ, हर एक स्लाइड के साथ, हर एक इडियम के साथ साथ आप दो और सेंटेंस अपनी तरफ से ऐड करते जा रहे हो. अगला वाला इज क्राइंग वुल्फ. क्राइंग वुल्फ का मतलब होता है टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट. किसी ऐसी चीज के लिए हेल्प मांगना जिसकी आपको जरूरत नहीं है, या जिस टाइम आपको जरूरत नहीं है उस टाइम हेल्प मांगना. एग्जाम्पल इज यू हैव क्राइड वुल्फ सो मेनी टाइम्स दैट नो वन बिलीव्स यू नाउ. तुम इतनी बार रो चुके हो बिना बात के, बिना जरूरत नहीं पड़ने पे हेल्प मांग चुके हो कि अब तुम अगर रियलिटी में भी हेल्प मांग रहे हो तो नो वन इज एक्चुअली गोइंग टू बिलीव यू. उसके लिए ये यूज क्राइंग वुल्फ. पाम ऑफ. Palm off का मीनिंग होता है to pass off something as genuine when it is serious. Fine. Example, the shopkeeper always palms off old stock to the customer. ठीक है, तो जब भी आपको पास ऑफ कर देना किसी चीज को, जितना भी जेन्युइन हो, जितना भी वो जितना जेन्युइन दिखता है उतना ही ये स्पूरियस या फिर आई वुड से कंफ्यूजिंग है, या फिर उतना कोई घोटाला हो किसी चीज में. तो क्या करता है ये शॉपकीपर, वो जितने भी स्टॉक उसको लगता है कि हाँ यार ये ठीक ठाक सा नहीं है या ये खराब है, वो अपने कस्टमर को पास ऑफ कर देता है. राइट. नेक्स्ट वन इज हैज बिगर फिश टू फ्राई. हैज बिगर फिश टू फ्राई का मतलब, फिश वाला एक हमने इडियम लास्ट वाले वीडियो में भी पढ़ा था, याद करके देखो कौन सा वाला था. हैज बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है हैज मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू डू. Example, please don't bother me today with any calls. I have bigger fish to fry. ठीक है, आज मुझे कॉल करके परेशान मत करना, मेरे पास और इम्पोर्टेंट काम है करने को. इस चीज को ऐसे ना बोल के कि I have more important works to do, you can simply replace that with an idiom that is I have bigger fishes to fry today. That means you have some more important or more preferred work to do.
लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप का मतलब होता है कैलकुलेट द रिस्क बिफोर एडवांसिंग टुवर्ड्स अ पॉसिबिलिटी। सारे रिस्क को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना या कोई स्टेप लेना, ठीक है। एग्जाम्पल इज यू कांट जस्ट सेल ऑल ऑफ योर शेयर्स व्हेन द मार्केट इज लो, लुक बिफोर यू लीप, Trump is coming tomorrow, it is possible that the shares will grow, ठीक है। बिना कैलकुलेट करे, बिना रिस्क को जज किए आप हमेशा कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप शेयर्स को सेल ऑफ नहीं कर सकते हो। ट्रम्प कल आ रहा है तो पॉसिबिलिटी ये है कि शेयर्स विल ग्रो टुडे और टुमारो, आई गेस, यस टुमारो, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक इडियम मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, दैट इज लीप ऑफ फेथ। दिस इज नॉट एन इडियम, दिस इज अ फ्रेज। आप प्लीज पता करो लीप ऑफ फेथ क्या होता है, और नेक्स्ट टाइम आपका जितना भी वर्बल की कोई भी क्लास होगी ना, रिस्पेक्टिव आपके सेंटर्स में, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन है तो आपके जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज होंगे उनको ये बताना कि लीप ऑफ फेथ का मीनिंग क्या होता है, एंड ऑल्सो ट्राई टू फॉर्म 1 or 2 more sentences out of this, okay? Fine, that should be it for today. We can meet in the next video, and till then keep practicing, keep forming more and more sentences, and keep conversing using these idioms and phrases, okay? I do believe that this video was helpful to you. See you in the next one. Bye bye.